गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इस विषय पर जो है 2 क्वेश्चन लोग जो है पहले एक वीडियो में मैं पहले समझा चुका हूँ, बाकी के जो रहते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनिए। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए। शहरों में सभी लोगों का जीवन एक जैसा नहीं था। तो मेसोपोटामिया के शहरों के अंदर सभी लोगों का जीवन जो है एक जैसा नहीं था, क्योंकि शहरों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग रहते थे। क्योंकि शहरों के अंदर विभिन्न सामाजिक वर्गों के अमीर गरीब, दूसरे व्यवसाय करने वाले व्यापारी इत्यादि जो है अलग अलग वर्गों के लोग रहते थे। उनके जीवन यापन के साधनों में भारी अंतर था और उनके जीवन यापन यानी कि जो जीवन व्यतीत करते थे उनके साधनों में भी काफी अंतर था। अतः स्वाभाविक तौर पर उनका रहन सहन खान पान भी एक जैसा नहीं था। तो ये नेचुरली बात है, जब उनका स्वाभाविक जीवन अलग अलग तरह का था तो उनका खान पान के तरीके थे वे भी जो अलग अलग होंगे। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। तो मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन है उसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। परिवार, मेसोपोटामिया के समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली के प्रमाण नहीं मिलते। यानी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसके अंदर जो है परिवार जो संयुक्त नहीं होते थे। यहाँ एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। तो उस सभ्यता के अंदर जो है एकल परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता था, जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते थे। और उस परिवार के अंदर पुरुष, महिला और उसके बच्चे शामिल होते थे। प्राय माता पिता भी उनके साथ ही रहते थे और जो माता पिता होते थे वे भी जो है साथ में रहते थे, जबकि पिता के भाइयों के अलग परिवार होते थे और जो पिता है उसके भाई थे उनके अलग अलग परिवार होते थे, यानी वे अलग परिवारों के अंदर रहते थे। विवाह माता पिता की सहमति से किया जाता था। बच्चों की शादी जो है माता पिता की सहमति से होती थी। विवाह से पहले वर पक्ष वधु को कुछ उपहार देते। तो विवाह से पहले वर पक्ष यानी कि वर की तरफ से जो है वधु को कुछ उपहार दिए जाते थे। विवाह के बाद दोनों परिवार बैठकर भोजन करते। शादी होने के बाद दोनों परिवार, वर पक्ष भी वधु पक्ष भी जो है दोनों परिवार जो है बैठ के भोजन करते और उपहारों का आदान प्रदान करते और जो उपहार देते आपस में एक दूसरे को, यानी कि वर पक्ष वाले जो है वधु पक्ष को और वधु पक्ष वाले वर पक्ष को जो है उपहार देते। फिर वे मंदिर में जाकर देवता को भेंट चढ़ाते। इसके बाद वे मंदिर में जाते और भगवान को कुछ भेंट चढ़ाते। निवास स्थान, मेसोपोटामिया में पत्थर का अभाव था। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसके अंदर पत्थरों की कमी थी, अतः लोग ईंटों के मकान बनाते थे और ज्यादातर मकान जो ईंटों से बने होते थे वह भूसा मिली चिकनी मिट्टी को धूप में सुखाकर बनाई जाती थी। तो ये जो है ईंटें भूसा मिलाकर जो है धूप के अंदर जो ईंटें सुखाई जाती थी। कालीन, पर्दे, सोने के आभूषण, चांदी के सुंदर फूलदान और छोटी छोटी हाथी दांत की मूर्तियां अमीर लोगों के घरों की शोभा बढ़ाती थी। यानी कि जो सोने के आभूषण, चांदी के सुंदर फूलदान, छोटी छोटी हाथी दांत की मूर्तियां, ये जो है अमीर लोगों के परिवारों की जो है मतलब वहां पर जो है अमीर लोगों के घरों के अंदर जो है ज्यादा देखने में मिलती थी। परिवार की गोपनीयता बनाए रखने के लिए घर का मुख्य दरवाजा किसी दूसरे घर की ओर नहीं रखा जाता था। तो यानी परिवार के अंदर सीक्रेसी बनाए रखने के लिए जो घर का मुख्य दरवाजा होता था किसी दूसरे घर के मुख्य दरवाजे के सामने नहीं होता था। ऐसे घरों को लोक विश्वास में सौभाग्यपूर्ण माना जाता था। तो ऐसे घर जो किसी दूसरे के सामने उसका घर का मुंह नहीं है, तो ऐसे घर जो है बहुत ही अच्छे माने जाते थे, सौभाग्यपूर्ण माने जाते थे। इसी प्रकार यह भी विश्वास किया जाता था कि ऊंची दहलीज वाले घर में धन दौलत आती है। तो ऐसा विश्वास था मेसोपोटामिया के अंदर लोगों का कि जिस घर की दहलीज ऊंची होगी उसके अंदर ज्यादा धन दौलत आएगी। पहनावा, संपन्न लोग स्वर्ण आभूषण और सुंदर शिरोमणि वस्त्र पहनते थे। तो जो अमीर लोग थे वे सुंदर वस्त्र पहनते थे। अपने शरीर और वस्त्रों पर कई तरह की सुगंध इत्र का प्रयोग करते थे। वे अमीर लोग जो अपने वस्त्रों के ऊपर जो कई तरह के यानी सुगंधित तेल का इस्तेमाल करते थे। हाथ में छड़ी रखते थे और अपने हाथ में छड़ी रखते थे।
जिसके ऊपर सिरे पर सजावट के लिए मोहरें लगी होती थी और उसके ऊपर जो है सजावट की जाती थी। सामान्य लोग टखनों तक लटकने वाला एक ही ऊनी या सूती वस्त्र पहनते थे, यानी कि जन साधारण जो है एक, चाहे वो ऊन का बना होता चाहे वो सूती वस्त्र का बना होता, टखनों तक लटकने वाला एक वस्त्र पहनते थे। यह झालरदार चोगा कमर में एक पट्टी से बंधा होता था, और यह झालरदार चोगा होता था जो एक पट्टी के माध्यम से व्यक्ति जो है कमर के अंदर बांधते थे। टांगों पर कपड़े की पट्टियां लपेटी जाती थी, और टांगों के ऊपर जो कपड़े की पट्टियां लपेट दी जाती थी जो जुराब का काम करती थी, ये जुराब के रूप में प्रयोग की जाती थी। पाँव में चप्पल पहनते थे वे लोग जो है पाँव के अंदर चप्पल पहनते थे। गरीब लोग सामान्यतः पाँव से नंगे रहते थे। जो गरीब लोग होते थे उनके पाँव के अंदर चप्पल नहीं होती थी, वे मुख्य रूप से नंगे ही रहते थे पाँव से। धार्मिक विश्वास मेसोपोटामिया के लोगों का परलोक में आकर्षक नहीं था, यानी कि सर्वलोक की जो वे कल्पना नहीं करते थे, आकर्षक नहीं थे। उनके लिए स्वर्ग अंधकार तथा दुर्भिक्ष का डेरा था। तो मेसोपोटामिया के लोगों के अनुसार जो आपका स्वर्ग है उसके अंदर अंधकार है, और वो अकाल, दुर्भिक्ष अकाल का एक डेरा है जहाँ पेट भरने के लिए मात्र मिट्टी मिलती है। और ये उनका ये विश्वास था कि स्वर्ग के अंदर पेट भरने के लिए मात्र मिट्टी ही प्राप्त होती है। भूत प्रेत वह पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाते हैं, और जो भूत प्रेत है स्वर्ग के अंदर वे जो है जो सामान्य पक्षी है इसकी तरह पंख फड़ाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने संभवतः मिस्र वासियों की तरह अपनी मृत जनों की लेप करके मम्मियां नहीं बनाई। तो जैसे मिस्र के अंदर जो अपने जो मृतक लोग हैं उनकी मम्मियां बनाई जाती थी, इस तरह मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा अपने मृत जनों की मम्मियां नहीं बनाई उन्होंने। उनका ध्यान इसी लोक में जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर अधिक केंद्रित था, यानी उनका जो ध्यान था वो उसी जीवन के अंदर ज्यादा केंद्रित होता था। यहाँ तक कि उनके पुरोहित भी व्यवसायिक गतिविधियों में भाग लेते थे। जो उनके पुरोहित होते थे, धार्मिक क्रिया करवाने वाले होते थे, वे भी जो किसी न किसी व्यवसाय के अंदर जो गति मतलब शील रहते थे, कार्य करते रहते थे। उनका विश्वास था कि रोग, मृत्यु व अकाल आदि बुराइयां बुरी आत्माओं के कारण होते थे। तो उनका यह विश्वास है कि जो रोग लग जाते हैं, अचानक मृत्यु हो जाती है, अकाल पड़ जाते हैं, तो ये सारे कार्य जो है बुरी आत्माओं की वजह से होते हैं। इनसे बचाव के लिए वे देवी देवताओं को पूजते, और इन सब चीजों से बचाव के लिए देवी देवताओं की पूजा करते, तबीज बांधते अपने शरीर पर, जादू टोनों में विश्वास रखते और बहुत से मंत्रों का जाप भी करते। उसके बाद है शिक्षा। मेसोपोटामिया के नगरों में मंदिर के पास एक विद्यालय और पुस्तकालय भी होता था। तो मेसोपोटामिया के अंदर जो मंदिर वगैरह होते थे वहां पर जो है एक विद्यालय भी होता था, पुस्तकालय भी होता था। विद्यार्थी यहाँ पढ़ना, लिखना और नक्शे बनाना सीखते थे। तो विद्यार्थी वहां जाते, पढ़ते, पढ़ाई लिखाई करते, इसके साथ साथ जो है नक्शे बनाने सीखते। उन्हें फलित ज्योतिष, धर्म, गणित, शारीरिक व्यायाम तथा चिकित्सा शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। उन्हें जो बहुत से विषयों के बारे में जानकारी दी जाती, जैसे धर्म से संबंधित विषयों के बारे में, शारीरिक व्यायाम के बारे में, गणित के बारे में, यानी चिकित्सा शास्त्र के बारे में, बहुत से विषयों के बारे में उनकी पढ़ाई करवाई जाती। व्यापारी, दुकानदार और पुरोहितों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय जो व्यापारी लोग थे, पुरोहित लोग थे, दुकानदार लोग थे, उनके बच्चे जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग राज कर्मचारी और लिपिक लगते। शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से लोग जो है राज कर्मचारी बन जाते, लिपिक बन जाते। यद्यपि नगरों में सभी नगरवासी शिक्षित नहीं थे। ऐसा माना जाता कि सभी के सभी जो है शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, सभी लोग जो शिक्षित नहीं होते थे। फिर भी नगरीय जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व था। फिर भी जो मेसोपोटामिया के जो नगर होते थे उनके अंदर जो है शिक्षा का बहुत ही महत्व होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव इतिहास पर लेखन कला का क्या प्रभाव पड़ा, यानी मानव इतिहास पर लिखने की कला का क्या प्रभाव पड़ा। लेखन कला का आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, यानी लिखने की जो कला है वो मानव इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इससे मानव समाज पर कई प्रकार के प्रभाव डाले, और लिखने की कला ने जो है मानव समाज के ऊपर बहुत से प्रभाव डाले। सही मायने में सभ्यता के विकास को आगे बढ़ाया। वास्तविकता के अंदर लिखने की कला ने जो है मानव विकास को जो आगे बढ़ाया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि लेखन ने समझौते, यानी लिखने की कला के माध्यम से समझौते हुए आदेशों और कानूनों को दस्तावेजों का रूप देना संभव हुआ, यानी कि राजा के द्वारा आदेश दिए गए, कानून बनाए गए, यानी कि इन चीजों के दस्तावेज तैयार हुए लिखने की कला से।
इससे समझौते, आदर्श और कानून का प्रभाव पहले की अपेक्षा काफी बढ़ा। तो लिखने की कला से जो समझौते हैं, जो आपके आदेश हैं, इनके ऊपर जो है ज्यादा प्रभाव डाला, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। इससे समाज के अंदर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, यानी हर तरह के जो परिवर्तन हुए। संक्षेप में ये प्रभाव इस प्रकार है। लिखने की कला के जो प्रभाव पड़े हुए इस प्रकार से हैं। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक गतिविधियों में लेखन की जरूरत सबसे पहले पड़ी, यानी धन संबंधी क्रियाकलापों के अंदर लेखन की कला जो सबसे पहले महत्वपूर्ण रही। इसी जरूरत ने ही लेखन को जन्म दिया, यानी आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से ही जो है लिखने की कला का प्रारंभ हुआ। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि विकसित लेखन पद्धति ने वाणिज्य और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो वास्तविकता यह है कि लिखने की कला ने व्यापार के माध्यम से व्यापार को जो है बुलंदियों तक पहुंचाया, ऊंचाई तक पहुंचाया। व्यापारिक समझौते लिखित होने से व्यापार की साख बढ़ गई, यानी व्यापारिक समझौते जो लिखित होते थे, जिसकी वजह से व्यापार का महत्व बढ़ा। इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, दूसरे देशों के साथ जो है व्यापार हुआ। सिंधु सभ्यता के शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया के शहरों के बीच व्यापार होता था। तो इससे पता चलता है कि लिखने की कला से कि उस समय जो है सिंधु घाटी के जो सिंधु सभ्यता के जो शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसका और मेसोपोटामिया के शहरों का जो आपस के अंदर व्यापार होता था। मेसोपोटामिया की मोहरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, तो इसकी मोहरे जो है वहां से प्राप्त हुई है। लेकिन कला के बिना यह संभव नहीं था, और लिखने की कला के बिना यह सारा संभव नहीं था। सामाजिक प्रभाव, लेखन कला का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था, यानी लिखने की कला का सामाजिक जीवन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। लेखन कार्य करने वाला एक प्रभावशाली लिपिक वर्ग पैदा हुआ। लिखने की कला जैसे विकसित हुई तो एक प्रभावशाली वर्ग जो लिपिक वर्ग के नाम से जाना जाता वो अस्तित्व में आया। वह मिट्टी की पट्टिकाओं बनाकर उन पर लिखता था। मिट्टी की पट्टियां बनाकर जो है यह लिपिक वर्ग जो उसके ऊपर लिखता था। मेसोपोटामिया में यह कहावत प्रचलित थी कि जो पट्टिकाएं लिखने में प्रवीण होगा, यानी कि जो लिखने की कला में प्रवीण होगा वह सूर्य की तरह चमकेगा। वो सूर्य की तरह जो उसका प्रभाव रहेगा, सूर्य की तरह चमकेगा। लेखन ने से भाषा और साहित्य विकसित हुआ। लिखने की कला से भाषा और साहित्य का विकास हुआ, जिसमें सामाजिक सोच बनाने व बदलने में योगदान दिया, और इसकी वजह से लोगों की सामाजिक सोच बदली। शासकों के लिखित आदेशों के लोगों के सामाजिक जीवन को संगठित किया। तो इससे जो है शासकों के द्वारा लिखित आदेश दिए गए, जिससे जो है सामाजिक जीवन जो संगठित हुआ, यानी लोग जो है सामाजिक संगठन के रूप में रहने लगे, क्योंकि इसमें प्रजा के अधिकार व कर्तव्य बताए जाते थे। जो राजा आदेश देता लिखित, उसके अंदर प्रजा के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य, ये सारी बातें जो उसमें बताई जाती थी। इसका उदाहरण बोलिविया के राजा हम्बुरावी की विधि संहिता है। तो इसका उदाहरण जो है उस समय कानून की जो लिखी हुई बातें हैं, इससे पता चलता है। यह पत्थर की शिला पर खोदा गया था। तो ये जो है विधि संहिता पत्थर की शिला यानी पत्थर पर खोदा गया था, ताकि सभी कानून को जान ले, सभी लोगों के द्वारा राज्यों के कानूनों को जान लिया जाए। इस समय विद्यमान सबसे प्राचीन विधि संहिता, और ये जो लिखी हुई विधि संहिता मिले है इस समय सबसे प्राचीन विधि संहिता है। सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, लेखन कला से प्रजा पर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण में वृद्धि हुई, यानी कि राजा के द्वारा जो है राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण में बढ़ोतरी हुई। राजा अपने आदर्शों को पत्थरों पर खुदवाकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित करके लागू करवा सकता था। तो लिखने की कला के माध्यम से जो है राजा अपने आदेशों को पत्थर पर खुदवाता और उसे दूर दूर के क्षेत्रों के अंदर जो है लागू करवाता। इससे नगर राज्य बड़े बड़े राज्यों में बदले, और इससे जो छोटे छोटे नगर राज्य थे बड़े बड़े राज्यों के अंदर बदल गए, और कालांतर में साम्राज्य बने, और बाद में जो और बड़े साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। शासकों ने प्रजा संबंधी कानून बनाए, यानी राजाओं के द्वारा प्रजा संबंधी कानून बनाए गए। संपत्ति के हस्तांतरण, यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण, बदलाव व उत्तराधिकार से जुड़े नियम बनाए, या उत्तराधिकार यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बच्चा नहीं है तो वो जो है गोद ले सकता है। इस प्रकार के जो है मतलब नियम बनाए गए। प्रजा में ख्याति अर्जित करने के लिए राजा अपनी विजय और जन कल्याण संबंधी कार्यों का विवरण भी पाषाण शिलाओं पर खुदवा कर लगाते रहे। यानी कि राजा जो है प्रजा से संबंधित जो नियम कायदे कानून होते थे उससे संबंधित या अपनी विजय से संबंधित, यानी कि राजा ने किस
जो विजय प्राप्त की है, उन सब चीजों को जो है मतलब पत्थरों पर खुदवाया। इससे जो है राजाओं की ख्याति भी बढ़ी, राजाओं की प्रसिद्धि भी बढ़ी। सांस्कृतिक प्रभाव, लेखन ने सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक चेतना को प्रभावित किया। यानी लिखने की कला ने जो है सभ्यता, संस्कृति, उनके मूल्यों को जो काफी प्रभावित किया। सुमेरियन व अकादी भाषाओं का विकास हुआ, जिसकी वजह से सुमेरियन भाषा का, अकादी भाषा का विकास हुआ। सुमेरियन भाषा मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा है। सुमेरियन भाषा जो है मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा है। इन भाषाओं में साहित्य रचना हुई, जिसकी वजह से इन भाषाओं के अंदर साहित्य रचे गए, लिखे गए और कीलाकर लिपि में लिखे गए। और इसकी जो लिपि थी वो कीलाकर लिपि थी। गिलगामेश मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन उपलब्ध महाकाव्य है। यानी उस समय के अंदर जो गिलगामेश है महाकाव्य है, वो जो उस समय का सबसे प्राचीन महाकाव्य है या सबसे लंबी कविता है। यह संसार और इसके सर्वप्रथम मनुष्य की कहानी से प्रारंभ होती है। यह मनुष्य की सबसे पहले जो कहानी है उससे प्रारंभ होती है। यह कहानी बाइबल में पाई जाने वाली एक कहानी से मिलती जुलती है। तो जो गिलगामेश मेसोपोटामिया का जो महाकाव्य है, ये जो है बाइबल में पाई जाने वाली एक कहानी, उससे मिलती जुलती जो है कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लेखन कला का जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभ्यता संस्कृति के रूप से, यानी कि सभी पक्षों के ऊपर जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चन और लॉन्ग समझा दिए हैं। चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आप सभी बच्चों ने जो है अच्छी तरह से लिखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।